ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, दिमाग का बंधन क्या होता है और इसको कैसे खोला जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। अक्सर इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, कमेंट के माध्यम से भी और मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी। लोग कहते हैं कि गुरुजी, दिमाग का या कि बुद्धि का बंधन किस प्रकार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर का बंधन हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर का बंधन हुआ है। तो यह बंधन होता क्या है? तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो बुद्धि का बंधन होता है वह तंत्र क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर किसी भी नेगेटिव या गंदी शक्ति के द्वारा भी आपका बुद्धि बंधन किया जा सकता है। बुद्धि बंधन आपकी बुद्धि का हो, घर का हो, या फिर आपके रोजगार का हो, इन तीनों का एक ही मकसद होता है, आपको बर्बाद करना। और ऐसा वो लोग करते हैं जो आपसे जलते हैं, बदला लेना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। इस तरह के लोग आपका बुद्धि बंधन करवाते हैं। और बुद्धि बंधन क्रिया हो जाने के बाद व्यक्ति फिर खुद का दिमाग नहीं लगा पाता है, उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, उसको तरह तरह के उल्टे सीधे गंदे ख्याल आते हैं, वह सोचने समझने की अक्षमता अपनी गवा देता है। उसको फिर कोई अच्छा बुरा कहे, बुरा भला कहे, हमेशा नीचे दिखाने की बात करे, वह व्यक्ति न तो उसकी बातों का जवाब दे पाता है और न ही कोई विरोध कर पाता है। ऐसा व्यक्ति किसी के सामने बोल भी नहीं सकता है, वह बिल्कुल ऐसा दब के रहता है, दब्बू उसका स्वभाव हो जाता है कि फिर उसे कोई कितना भी पीड़ित करे, नुकसान करे, उसकी बेइज्जती करे, अपमान करे, वह व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता है। यदि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ हो गई है या आपके घर में, परिवार में किसी मेंबर में हो गई है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें कि आपका बच्चा कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, वह एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर नहीं आ पाता है, स्कूल में टीचर उसे गधा कहते हैं, उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, और एग्ज़ाम में और पेपरों में वह सही से प्रदर्शन नहीं कर पाता है, जिससे कि माँ बाप की भी बेइज्जती होती है। माँ बाप को भी लोग सुनाते हैं कि तुम अपने बच्चे को ठीक से ध्यान नहीं रखते, इसका सही से पालन नहीं किया है, यह पढ़ाई में कुछ कर नहीं पाता है, न ही यह दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ पाता है, जैसे कि खेल में, बोलने चालने में, सम्मान में। ऐसे शर्मीले हो जाते हैं लड़के, दब्बू किस्म के हो जाते हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ हो गई है तो अब इसका निवारण क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी बुधवार के दिन सुबह सुबह नहा धो लेना है, दैनिक कार्य से अपने निवृत्त हो जाना है, और फिर कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ बरगद का कोई पेड़ हो। आपको दो बतासे लेके जाने हैं और बरगद के पेड़ के पास जाकर, और बरगद के पेड़ को आपको बोलना है कि हे बरगद के पेड़, मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपके 5 पत्ते लेकर जाऊंगा, जिससे कि मुझे अपने बुद्धि बंधन या अपने घर परिवार के किसी का बुद्धि बंधन दूर करना है, तो मुझे यह पत्ते देने की कृपा करें। और 2 पतासे उस बरगद की जड़ों में चढ़ा दें और 5 जो पत्ते हैं वह वहाँ से तोड़ कर ले आइए। अब घर आकर आपको करना क्या है? घर आकर आपको एक गिलास पानी में 1 चम्मच दूध डाल लेना है और उससे इन 5 पत्तों को धो लेना है। धो लेने के बाद इनको आप घर में कहीं रख दीजिए, साफ स्थान पे, पूजा स्थान पे। प्रतिदिन 1 पत्ता आपको निकालना है और उसके ऊपर घी का दीपक जला लेना है और सामने बैठ जाना है आलती पालती मार के, और इस मंत्र को 108 बार जप करना है। यह मंत्र गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसका उच्चारण भी मैं बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र को आपको एक माला यानी कि 108 बार जप लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे माता सरस्वती, मेरी बुद्धि का बंधन खोलिए, या आपके परिवार में जिसकी भी बुद्धि का बंधन है, रिश्तेदार में है, मित्र के, जिसके लिए आप यह क्रिया कर रहे, उसका नाम लेकर बोलिए कि उसकी बुद्धि का बंधन दूर कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए माता, आप ज्ञान की देवी हैं। इस तरह से सरस्वती माता को प्रणाम करके आपको उठना है। ऐसा आपको 5 दिन करना है। अगले दिन फिर आपको दूसरा पत्ता उठाना है और पहले पत्ते के ऊपर रख के उसके ऊपर दीपक जला लेना है घी का, और फिर 108 बार इसी मंत्र का आपको जाप करना है। तीसरे दिन फिर ऐसे ही आप करेंगे और एक पत्ता फिर रख लेना है और दीपक जला के उसके ऊपर, इस तरह से 5 पत्ते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से आपको करते जाना है। 5 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। अब 5 दिन जब आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो 5वें दिन आपको इन पीपल के पत्तों को आपको किसी लाल कपड़े में बांध लेना है। बांध लेने के पश्चात अगले 7 दिन तक उस व्यक्ति को, जिसका भी बुद्धि बंधन हुआ है, जिसको भी कोई समस्या है, दिमाग की समस्या, दिमाग काम नहीं करता, चीज़ें याद नहीं रहती, कोई भी वह क्रिया नहीं कर पाता जो दिमाग से मानसिक रूप से संबंधित है, तो उसके तकिए के नीचे इन पत्तों को रख देना है। 7 दिन तक आपको ऐसा करना है। 7 दिन के बाद अब आपको इन पत्तों को जला लेना है, इनकी भस्म कर लेनी है, यानी कि इनकी राख बना लेनी है, और उस राख को आप प्रतिदिन उसके माथे पर तिलक करेंगे। उसके माथे पर तिलक करेंगे माता सरस्वती की जय बोलकर। यदि ऐसा आपने 21 दिन तक कर दिया, तिलक 21 दिन कर दिया, तो उसका बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।